पहले महीने कितनी आपने सेल की? एक महीना काम करते करते 200 ऑर्डर आने लग गए। अभी डेली कितने ऑर्डर्स आते हैं? अभी तो 2000 के आसपास। आप वेबसाइट से सेल नहीं करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं? जब से काम किए हैं स्टार्ट तो टाइम ही नहीं मिला है। आपकी टोटल डेली सेल कितनी है? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब 6 महीना 1 साल में हम कर सकते हैं। मेरे को 150 रुपए का कोई प्रोडक्ट पड़ा कॉस्टिंग, मुझे वो 300 का बेचना है, तो क्या मैं उसका MRP 300 लगा दूं या मैं उसको 1000 रुपए MRP लगा के 70% डिस्काउंट दिखा के 300 का बेचूं? हमने सुना है कि मिंत्रा में बहुत मुश्किल से ऑर्डर आता है। मेरा तो चौथे दिन आ गया 200 ऑर्डर। Amazon में आपने बोला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या हुआ? उसके थोड़े रिटर्न वगैरह में बहुत चोरी वगैरह होता है। महिलाओं के लिए बिजनेस बहुत अलग होता है करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, उससे कैसे आप मैनेज करते हैं? बहुत इमोशनल, बहुत इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट आज मैंने किया है। शाहीन जी आए थे मेरे पॉडकास्ट पे। बहुत सारी महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता है, कैमरे में आने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इन्होंने घर से बिजनेस करती हैं, 1.5 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस करती है घर से। बिहार के छोटे से ज़िले से हैं। अपने गांव की पहली महिला थी जो स्कूल गई थी, हाई स्कूल गई थी, और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट होके शादी के बाद पहले इन्होंने घर संभाला, जॉब की, उसके बाद खुद का बिज़नेस शुरू किया। 1.5 करोड़ रुपए महीने का बिज़नेस करती हैं मार्केट प्लेसेस से। आज भी जो पैकेजिंग वगैरह सब कुछ है अपने घर में करती है। उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी से बताया कैसे उन्होंने ये बिज़नेस सेटअप किया, क्या कॉस्टिंग रखती हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है और आपको पूरा देखना चाहिए। और जाने से पहले ना मुझे बता के जाना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड। शाहीन जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट में ना। मतलब पिछले काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे मेरे पास मेल्स बिजनेसमैन आ रहे थे, आज एक फीमेल बिजनेस वुमेन आई है मेरे पास। और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि आप एक घर में काम कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं। और हम थोड़े से सीक्रेट्स भी लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अगर उनको ये बिज़नेस बिल्ड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सो एक बार थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता दीजिए, कैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे हुआ चीज़ें। ये लॉकडाउन का टाइम है, जब हम लोग फैमिली में बैठे थे, हमारे पास कुछ भी काम नहीं था उस टाइम, तो हम आपस में डिस्कस ही कर रहे थे। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे, सब घर में, हस्बैंड भी घर में रह रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर हमने नियर बाय देखा कि हमें कहाँ से आसानी होगी काम करने में। तो हमारे यहाँ बैग का काम होता था, मतलब हमारे एरिया में। मुझे उसकी अच्छी जानकारी थी क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ टीचर रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो एरिया के बारे में मुझे डिटेल पता था। उसमें हमने फिर हम लोगों ने आपस में डिस्कस करा। हस्बैंड ऑलरेडी मेरे डिज़ाइनर हैं, तो डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक सोचा है। और फिर बेटा भी मेरा 10th में पढ़ रहा था, 12th में, 11th में पढ़ रहा था उस टाइम। तो आजकल के बच्चे को ये सब चीज़ें थोड़ा समझ में आता है कि ई कॉमर्स क्या है। तो मम्मी हम लोग करते हैं ई कॉमर्स। फिर हमने मतलब स्टार्ट करा घर से ही, और घर से जब स्टार्ट करा तो अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करा। पहले महीने कितनी आपने सेल की? हाँ, ये स्टार्टिंग तो 2-4 से हुआ, लेकिन 50-60 महीने में, मतलब एक महीना काम करते करते 200 ऑर्डर आने लग गए। एक महीने में 200 ऑर्डर्स आने लग गए। हाँ। अभी डेली कितने ऑर्डर्स आते हैं? अभी तो 2000 के आसपास हो 2000 ऑर्डर्स डेली आते हैं। हाँ। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये आप अपने घर पे जो सेटअप बनाया है वहीं पे बनाते हैं? नहीं, यहाँ पैकिंग मतलब होता है, जहाँ घर पे सेटअप कर रखे हैं। बाकी हमारे कई यूनिट है, जिस एरिया में हम रहते हैं तो हमने कई यूनिट बना रखा है और हम अपने अंडर में ही बनवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शाहीन जी सेल्स की। आपकी टोटल डेली सेल कितनी है? रेवेन्यू में कितना? मंथली बता सकते हैं, मंथली सेल हाँ, कितनी है? मंथली वही 1 से 1.5 करोड़ का। 1 से 1.5 करोड़ की सेल है। हाँ। ओके, बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बस ठीक है। अभी और भी करना मैं है। चाहूंगा बहुत ज्यादा हो, अगले मे बी लेट्स से 6 महीने साल भर बाद हम दोबारा से पॉडकास्ट करें और आप बोले राहुल जी अब तो 15 करोड़ रुपए
वो महीने कर की सेल सकते है। हैं, बट अभी थोड़ा सा सिस्टम हमारा क्यों, हम लोग इतना बड़ा कर नहीं सकते हैं, घर में कम लोग हैं, हस्बैंड का खुद का उनका अपना पर्सनल काम भी है, हाँ हाँ। और वो थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। ठीक है। फिर मेरा और बेटा भी अभी पढ़ाई कर रहा है, जैसे बताएं अभी आपको, तो मेन वही देखता है, ई कॉमर्स ठीक है। का सिस्टम। तो जब वो सब हम लोग इकट्ठा होंगे तो इंशाल्लाह आपको 15 करोड़ का भी हो जाएगा। ठीक है। 1.5 करोड़ की सेल करते हैं। अभी आपके कोई स्टोर्स नहीं है, कोई दुकानें नहीं है, नहीं, कहीं भी नहीं। सब ऑनलाइन करते हैं? हाँ, सारे ऑनलाइन। वेबसाइट से करते हैं, मार्केट प्लेसेस से? मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस। स्टार्टिंग तो मैंने मीशो से करा था, तो मीशो में मतलब अच्छा लगा काम करके, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब 6 महीना 1 साल में हम 1 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। जब पता चला तो बहुत अच्छा लगा। फिर फ्लिपकार्ट पे आए, और फ्लिपकार्ट पे तो फिर उससे भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर अमेज़ॉन पे आए। अमेज़ॉन पे ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं बोलेंगे अमेज़ॉन पे। और मिंत्रा में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट हमने ये चीज़ देखा है कि ये 4 प्लेटफॉर्म पे हम बेच रहे हैं ना, तो जो हमारा काम करने का तरीका है, या लिस्टिंग करे, या जो मैंने बैग लेकर के आए हैं, जो डिज़ाइन लेकर के आए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम से बूस्ट करता है। हमने सुना है कि मिंत्रा में बहुत मुश्किल से ऑर्डर आता है, मेरा तो चौथे दिन आ गया 200 ऑर्डर। तो बड़ा मतलब हम लोग परेशान हो गए कि एकदम से इतना ऑर्डर तो नहीं आ सकता है। तो फिर मतलब मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास तो 5,000 तक का है पर डे अभी भेजने की कैपेसिटी। तो अच्छा रहा अभी तक तो। मिंत्रा से 200 ऑर्डर्स आ गए बिना चौथे एड्स रन करे हाँ, हुए? कोई ऐड नहीं, बट एक लिस्टिंग हुआ है, 2 4 5 लिस्टिंग है उसमें। अभी भी हम काम नहीं कर रहे हैं, बट मिंत्रा वाले उन्होंने अपना पिकअप ही नहीं लेके गया। उनके पास सिस्टम नहीं था, जहाँ से हम कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं आती होगी, उनकी गाड़ियाँ वगैरह कम आती है, कम लोग काम करते हैं, तो उन्होंने हमारा पैकेट नहीं उठाया। तो उसकी वजह से मुझे फिर से बंद करना पड़ा अकाउंट। फिर अभी स्टार्ट करें तो अभी रीस्टार्ट करें तो अभी ऐसे है 40 50। बट अभी हम काम नहीं कर रहे हैं मिंत्रा पे। जब मिंत्रा पे भी आएंगे तो इंशाल्लाह नंबर 1 ही रहेंगे। ओके। उम्मीद तो यही है, जी। क्योंकि फ्लिपकार्ट में हमने 24 25 में सीलिंग बैग में नंबर 1 रहे हैं। वंडरफुल। हाँ, बीच में फ्लिपकार्ट में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी हमारे अकाउंट से रिलेटेड, तो अभी तो हम नंबर 2 पे है ना, सीलिंग बैग में नंबर 2 पे है। अच्छा, अमेजोन में आपने बोला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्या हुआ? उसके थोड़े रिटर्न वगैरह में बहुत चोरी वगैरह होता है। थोड़े महंगे प्रोडक्ट देते हैं कि वहाँ पे कस्टमर अच्छे होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बट मुझे कोई फर्क मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे कस्टमर है। जैसे मीशो में, जैसे फ्लिपकार्ट में, वैसे मुझे अमेज़ोन दिखा। बट हमने कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाए कि अमेज़ोन में के हिसाब से 2000 1500, बट इतनी चोरी ही होती है। तो लगता है कि कैलकुलेट निकाले तो बचे या ना बचे, ऐसा लग रहा था। बट ठीक है, प्रॉफिट तो हमने किया है। अच्छा। 100 प्रोडक्ट्स आप डिस्पैच करते हैं तो उसमें से कितने रिटर्न आ जाते हैं आपके? कस्टमर रिटर्न तो हमारे 6 7% है, बाकी आरटीओ होते हैं। आरटीओ में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आरटीओ का मतलब, जो जिन लोगों को नहीं पता, हाँ, पहले बार देख रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचा भी नहीं और वापस आ गया। हाँ हाँ, रास्ते से वापस आ गया। शिपिंग उसकी भी लगती है? नहीं, उसकी नहीं लगती। अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट गया और उसने वापस भेजा तो शिपिंग लगती है? हाँ, वो तो बहुत लगती है। वो तो आपको माइनस में कर सकता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो। कितनी लगती है शिपिंग? लेट्स से दिल्ली से चेन्नई या मुंबई कोई प्रोडक्ट गया है और वापस आया तो कितनी शिपिंग लगती है? 170 या 120 है सर। टोटल जाने का और आने का, या एक हाँ, साइड? आने जाने का वही हुआ। हाँ, जाने जाने ऐसे तो जैसे कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो लगता है, वैसे आने जाने का तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। आरटीओ आ गया तो नहीं लगता है। ओके। आपने प्राइसिंग डिसाइड की होगी जब नया बिजनेस शुरू किया हाँ होगा जी, हाँ कि जी। भाई मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट 300 रुपये का बनाया, मैं उसको 500 का बेचूंगी या 550 या 600। क्या वो थॉट प्रोसेस जो है उस टाइम था जब आपने शुरू शुरू किया था, और अब जो आप प्राइसिंग करते हो उसमें कोई चेंज आया है या वैसे ही प्राइसिंग कर रहे हो? चेंज तो आया है। जैसे जब मैं बैग बेचना स्टार्ट करी तो उस समय में नॉर्मल चल रहा था इंडिया,
ई कॉमर्स में, मतलब इतना कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं था। तो उस समय हमने हमारे फैमिली में हम, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई भी एक रहता है मेरे साथ, तो हम 5 लोग थे। और हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के काम स्टार्ट करा। मेरे भाई का भी ब्रांड है, मैं आपको बताऊंगी उनके बारे में भी थोड़ा। तो हम मतलब हम 5 लोग मिल करके हमारी काफ़ी मीटिंग होती है। मतलब हम काम करते हैं तो ऐसा है कि घर में सब काम कर रहे हैं, मतलब मीटिंग भी हमारी 2-2 बजे तक होती है, तो बैग से ही रिलेटेड। तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के करा, काम स्टार्ट करा। बैग का जब हम स्टार्ट करे थे तो एक रिवॉल्यूशन हुआ बैग में। उस टाइम लोगों का जाता था बैग, आसपास जो हमारे कर रहे थे 100-50 ऐसा सुनने में आता था, हाँ 200-500 या 1000 गया है मैक्सिमम। जो हमारे यहाँ 30 साल 35 साल से काम कर रहे होंगे, जैसे वो मतलब ऑफलाइन काम कर रहे थे, तो उनके जाते थे 1000 ऐसा। 30-35 साल से काम कर, जब हम लोग आए तो हम लोगों ने किसी का कॉपी नहीं करा। अब किसी का कॉपी वही मतलब बाहर देश का करा। जैसे उस समय मेक इन इंडिया चल रहा था, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो मतलब ऐसा न्यूज़ वगैरह सुनते थे तो वो कहते थे कि जो भी हो इंडिया में बने वही यूज़ करें। मेक इन इंडिया चल रहा था। तो हम लोगों ने मतलब इसका मतलब असर रहा है, मतलब उनके न्यूज़ का, कि हम लोग कुछ अपना करते हैं, मतलब कुछ अपना इन्वेंशन करते हैं, देखते हैं करके। तो चाइना का जो चीज़ें हैं या कोरिया का है, तो इंडिया में कोई मंगा कर मतलब सेल कर रहा है ले करके, तो काफ़ी महंगा बेच रहा है। जैसे अगर वो 300 का हमें लग रहा है कि ये 300-200 रुपये में बन जाएगा, तो ये यहाँ कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000 में बिक रहा है चाइना का प्रोडक्ट। फिर हम क्यों नहीं बना सकते हैं? थोड़ा खर्च ही तो आएगा। हम डायरेक्ट वहीं से सामान मंगाते हैं। फिर हमने वहाँ से मंगाया सब। जैसे इसके लेदर जो होते हैं, हम लोग पीहू लेदर वगैरह यूज़ करते हैं, या कपड़े हैं कैनवस वगैरह यूज़ करते हैं। और इनके जो ऑर्नामेंट लगते हैं वो सब हमने चाइना से मंगाया। फिर मतलब डिज़ाइन भी हमने कोरिया वगैरह का लिया, थोड़ा अपना उसमें डिज़ाइन डाला। और फ़ोटोशूट वगैरह, बच्चे तो स्मार्ट थे ही, तब से वो एआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह। तो हमने कोई ऐसा नहीं कि फ़ोटोशूट उट करवाया, खुद ही अपना ही करा, मतलब लैपटॉप मोबाइल से। तो जब हम बैग बनाए तो वो बैग बन रहा है जो 1000 रुपये में लोग बेच रहे थे, वो बन रहा है 150 रुपये का, 170 रुपये का। फिर गया, चलो कुछ नहीं, इसको बेचते हैं 400 में। हम लोगों ने 399 का लगाया। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि वो एकदम चमत्कार सा हो गया। मतलब सोचे भी नहीं थे कि इतने ऑर्डर आ जाएंगे। मीशो में मतलब दूसरे तीसरे दिन ही ऐसे 200, 400, 500 डे बाय डे एकदम बढ़ते गया, 1000 तक ऑर्डर आ गए। वो जो यूनिक बैग लेकर के आए बाहर वाले, कोरिया वाले, चाइना वाले। और हमने 150 में बनाया और 400 में बेचा। पैसा हम जब ही कमाए। फिर मतलब अब हमारे एरिया में यही काम ही होता है, अब लोगों को पता चल गया। ऑनलाइन भी लोग देख लेते हैं, और फिर घर में भी जगह नहीं, तो ऐसे ही बाहर भी पैकिंग वगैरह जैसे तैसे करके भेज रहे हैं बस। तो बहुत अच्छा मार्जिन रखा मैंने, मतलब कितना भी इधर उधर करके 100 रुपये तो हम बचा ही लेते थे जब मेरे 1000 पैकेट जाते थे तब। फिर वही हुआ कि फिर मोटिवेट हो गए हम। फिर हम लोगों ने बोला अब तो कुछ लेना ही नहीं है कहीं से, कोई कॉमर्स से हमें कोई कॉपी नहीं, हम किसी का नहीं देखते हैं, कोई ब्रांड का नहीं देखते हैं, हम अपने मन का करते हैं। बाहर का हमने इंस्टा पे देख लिया या कहीं भी देख लिया, कोई सेलिब्रिटी को देख लिया कि कुछ ले रखी हैं, ये अच्छा लग रहा है, बता दिए कि हस्बैंड डिज़ाइनर है, उनको दे देते हैं बस। मेरा काम ही है ये कि मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करती हूँ, तो हस्बैंड को दे दिया कि आप देखिए ये बन जाएगा। बोले हाँ बन जाएगा। मैं मटेरियल ला के दे देती हूँ उनको, मटेरियल का, फैब्रिक का मेरा ही काम है, डिज़ाइन का। तो वो सेम कॉपी कर देते हैं। सेम क्या मतलब बेस्ट, उनका तो मैं देखी हूँ ना। फिर मैं काफ़ी टाइम तक काम करती रही।
फिर मैं बोली अच्छा, रेटिंग भी तो बहुत अच्छा है, 4.5 है, 5 स्टार है रेटिंग। वही हम कल एक फ़ोटो देख करके बना रहे हैं बाहर के देश का, और अपना कुछ जैसे चेंजिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना वो कर दिया। तो फिर मतलब एक बार बोले कि चल मंगाते हैं, चाइना वाले ऑनलाइन ही जो बेच रहा है तो मंगाते हैं। तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा दोनों में, कि मेरा प्रोडक्ट उसमें कोई फ़र्क है। जो हमने 999 का मंगाया और जो मैं 399 का बेच रही हूँ, बस 19-20 का फ़र्क था। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा कि ये मतलब 19-20 का। फिर लगा कि भाई हम लोग तो बहुत सस्ता बना रहे हैं। तो लगा अब देश के लिए ये कुछ करना हो गया है, और मोटिवेशन आ गया कि हम अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की अब बेरोजगारी खत्म होगी। जो माल बाहर से आ रहा था और वहाँ के लोग को रोजगार मिल रहा था, क्यों नहीं मैं अपने लोगों को रोजगार दूँ। और सच में मैं तो कभी सोची ही नहीं कि इतना कोई बैग पहनता होगा, मतलब लेता होगा। और ऐसा छोटा छोटा सा बैग कौन टांग रहा है, कौन ले रहा है। तो फिर काम करते गए और बहुत अच्छा काम करा। मीशो में भी हमने बहुत अच्छा करा। फिर ऐसे है कि लोग जानने लगे तो कॉपी बहुत होने लगा। अब कॉपी होने की वजह से मुझे रेट पे करना पड़ा, क्योंकि अब जो हमारे पुराने डिज़ाइन हैं, जो मैं ले करके आई हूँ डिज़ाइन, जो स्टार्टिंग में लेकर के आए थे, तो वो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं जो हमारा कॉपी करा है, तो वो 50% रेट कर दिया। तो 399 का जो हम बेच रहे थे वो अब 199 का बेच रहा है। कितना कम करेंगे, उतना पे तो हम नहीं कम करें कि 199 नहीं करें, लेकिन थोड़ा बहुत कम करा है। फिर थोड़ा फ्लिपकार्ट भी हमें सपोर्ट करा, वो काफ़ी जगह का हमें बीए वगैरह बना के दिए 3-4 एरिया में, जैसे कर्नाटक है, कोलकाता है, महाराष्ट्र है, ये सब का वेयर हाउस हमें दे रखे हैं कि आप वहाँ से सेल कीजिए, तो वहाँ से रिटर्न वगैरह कम रहता है, मतलब बचता है। तो पुराने पे तो अब फोकस ने अब दे दिए हैं समाज सेवा में। अब आप बेचो जितना सस्ता बेचना है क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारे ब्रांड का प्रॉब्लम हो गया था, बताए थे फ्लिपकार्ट वालों ने कर दिया था। तो मेरे एक पे 10-20 लोग उस पर मैपिंग कर रखा था, जो नंबर 1 पे थे। तो हमारे लोगों ने जो उसका मैपिंग करा, तो वो आज 50 पे वो पहुंच गया, रैंक पे पहुंच गया। हमारे ही प्रोडक्ट लेकर के वो 50 रैंक पे पहुंच गया। तो अब उस पे फोकस नहीं है इतना पुराने वाले पे, अब नए नए लेकर के आ रहे हैं और फिर अब नए पे काम करेंगे। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? लगभग 2 लाख। 2 लाख। हाँ। अगर अभी आपके पास 2 लाख हो और आपको ज़ीरो से शुरू करना हो, अभी लेट्स से आपका ये बिजनेस नहीं हो, आपके पास 2 लाख रुपए फिर से हों, हाँ। और आपको दोबारा से ये बिजनेस शुरू से शुरू करना हो, तो कौन सी चीज़ें आप अलग करोगे जो आपने पहले किया था उससे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने करा है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता था। अब वो सारी चीज़ें पता चल गया है, तो हम उन गलतियों को नहीं लाएंगे और बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बस इतना मैं कभी लॉस पे नहीं रही हूँ, मैं लॉस पे नहीं रही हूँ कभी भी। और अगर दोबारा से शुरू करोगे तो आप चारों प्लेटफॉर्म, मीशो, मिंत्रा? नहीं, तब तो अब तो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो अब जो हमारे पुराने हैं, जो हैव ग्लेम हमारा सबसे पुराना है, एसक्यू फैशन से था वो, तो उस पे हमने बहुत एक्सपेरिमेंट करा है। उस अकाउंट में हमने सब कुछ सीख लिया है। हम दूसरे जो हमारे हैं, मतलब दूसरा भी अकाउंट है, ब्रांड है, तो उस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो फ्रेश है। ओके। आप वेबसाइट से सेल नहीं करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं? बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब से काम किए हैं स्टार्ट, तो टाइम ही नहीं मिला है। ऑर्डर ही इतना होता है, अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और फिर थोड़ा अकेले होने की वजह से भी। अब बेटा आ गया, अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, कितना मार्जिन आप मार्केट प्लेसेस को देते हैं? कमीशन कितना देते हैं उनको? कमीशन तो सब में अलग अलग है। अब जैसे मीशो में 0 कमीशन है, फ्लिपकार्ट में 1000 तक का 0 कमीशन है, तो कोई कमीशन नहीं जाता है। मिंत्रा में थोड़ा बहुत जाता है। कुछ जैसे आप 300 ये 500 तक का प्रोडक्ट बेचिएगा, तो कुछ 35 रुपीज़ ऐसे जाता है। मतलब अंडर हम 1000 तक ही अभी बेच रहे हैं ना, तो इतना कमीशन नहीं जाता है। तो वो लोग कैसे कमा रहे हैं अगर आपसे कमीशन नहीं ले तो रहे वो हैं? डिलीवरी चार्ज है ना उसका, तो डिलीवरी चार्ज तो रिटर्न है ना।
रिटर्न भी तो है, हाँ। तो वो रिटर्न में भी तो कमा लेते हैं ना, 175, 170, 150 ऐसा रिटर्न है एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न करता है तो। हम्म। ओके। आपको चारों प्लेटफॉर्म में से कौन सा लगा कि इस प्लेटफॉर्म की सर्विस सबसे बढ़िया है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की अच्छी है। हाँ, ओके। फ्लिपकार्ट भी है, अब अमेजोन तो अभी स्टार्ट करे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ भी मेरा अच्छा ऑर्डर है। बट ठीक होगा, इसका भी अमेजोन का भी ठीक है। और मीशो तो अच्छा है ही है, वो कोई भी कर सकता है, आसान है मीशो। अच्छा, कितनी बड़ी टीम चाहिए होती है 1.5 करोड़ की सेल करने के लिए? कम से कम अपने पास 10 वर्कर हो। 10 वर्कर हो बनाने वाले, प्रोडक्ट नहीं नहीं बना। नहीं, प्रोडक्ट बनाने, पैकिंग, लेवल निकालना, मैनेज करना, मतलब देखना, उसको संभाल के रखना, इन चीज़ों के लिए चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो 100-200। वो तो अलग है। हाँ, तो उसका तो अलग ही नहीं। ये जो 10 लोग चाहिए मैनेज करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, बारकोड निकालने के लिए, ये किस सैलरी ब्रैकेट के होंगे? दिल्ली की हम बात करें तो। हाँ, सैलरी का है कि अब मैं अपना लेवल वगैरह खुद निकालती हूँ। अब मेरा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट को खुद से देखूँ, क्या आज ऑर्डर है, मैंने नया कुछ किया है। तो वैसे स्टाफ है हमारे साथ जो लेवल वगैरह निकालते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आज एक मैंने मीशो का निकाल लिया, एक फ्लिपकार्ट का, कभी मिंत्रा का, कभी अमेजोन का, क्योंकि मुझे देखना होता है कि प्रोडक्ट क्या आया है। हमने नया लिस्ट करा तो वो आया है कि नहीं, या नहीं बना हुआ है तो मुझे वो बनवाना है। तो उसकी वजह से मैं निकालती हूँ खुद से। और स्टाफ भी है उसके लिए। स्टाफ आप हायर कैसे करते हो? ये लोग कौन रहते हैं? आसपास के लोग रहते हैं? नहीं, हमारे पास जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं टीचर रही हूँ, तो मैं जो जब स्टार्ट करी थी तो हम, मतलब उसको ABCD भी मैंने ही पढ़ाया उस बच्ची को। तो मैंने उसको रखा सबसे पहले। पहले तो मेरा बेटा ही निकालता था, जब ये कॉलेज चला गया तो फिर भाई आ गया, वो भी BPSC वगैरह का तैयारी करता था, तो वो लेवल निकाला। थोड़ा बहुत रहता है हम भी निकाल लेते हैं। तो फिर उसने अपना बिजनेस कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक स्टूडेंट को रखा, फिर उसने अच्छे से अपना काम करा। और अब मुझे, मेरे पास खुद आते हैं एम्प्लॉय, मेरे अच्छा। को सर्च नहीं करना पड़ता ठीक है। है। कारीगर से लेकर के जो भी एम्प्लॉय है वो आते रहते हैं कि मैम आपके पास काम है, मेरे को काम मिलेगा। अब मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा। ऑनलाइन सेल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कौन सी है? प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, या उसकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, या उसका फोटोशूट अच्छा होना चाहिए, या लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए? एक चीज़ अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहती हैं। क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। अगर आपका रिटर्न आ गया तब तो आप माइनस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी, हम्म। क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कितना परसेंट रिटर्न एक्सेप्टेबल है? 10%। 10%? 10% आप मतलब प्रॉफिट में रहेंगे अगर अच्छा मार्जिन रखा है आपने तो, उससे ज़्यादा में नहीं। अच्छा, और प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? अब कितना भी प्रोडक्ट बना, रिटर्न आ रहा मान लो है। मेरा 200 रुपये का बना, हाँ। मुझे मीशो पे सेल करना है। नहीं, आपका प्रोडक्ट 150 रुपये का बना है, मान लीजिए कि 150 रुपये का प्रोडक्ट बना है, आपको कम से कम 300 रुपये मार्जिन रखना पड़ेगा उसमें। 300 मार्जिन या 300 मतलब नहीं, रेट? 300 रुपये में सेल करना होगा। ठीक है। 299 में, जैसे 300 के अंदर आप सेल कीजिएगा। अगर 10% रिटर्न भी हुआ तो प्रॉफिट में रहेंगे आप। डैमेज डिफेक्ट ये भी रहता हाँ, होगा? डैमेज है तो वो आपको, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो कर लीजिएगा उसको। लेकिन हम लोग ऐसा मतलब प्रोडक्ट भी ला रखे हैं, और क्वालिटी थोड़ा मेंटेन इसलिए रखते हैं कि वो रिटर्न भी आता है तो ख़राब नहीं होता है, फिर उसको ठीक ठाक करके वो वापस चला जाता है। हम्म। और डैमेज तो होता ही है। डैमेज तो 5-6% आपको रखना होगा अलग से कि डैमेज हो रहा है। 5-6%? हाँ हाँ। 5-6% तो बहुत बड़ा नंबर है। 100 में। हम्म। तो इतना तो डैमेज होता है उसमें। आप रिपेयर भी तो कर रहे हैं, हम्म। 1-2% आपका खराब जाएगा। अच्छा। चोरी भी होता है, सारी चीज़ को रखना है। अब जैसे हमने बताया कि 399 में हम बेच रहे थे तो हम प्रॉफिट पे थे, मतलब अच्छा प्रॉफिट, हमने वहीं से पैसा बनाया। उसके बाद कंपटीशन इतना आ गया तो हम नए प्रोडक्ट पे थोड़ा सा कमा लेते हैं, लेकिन पुराने पे थोड़ा बहुत तो कम करना होता है। बट उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है अगर कोई सस्ता आ गया मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है। ऑनलाइन में। एक चीज़ बताइए,
मेरे को 150 रुपये का कोई प्रोडक्ट पड़ा कॉस्टिंग, मुझे वो 300 का बेचना है, तो क्या मैं उसका MRP 300 लगा दूं, या मैं उसको 1,000 रुपये MRP लगा के 70% डिस्काउंट दिखा के 300 का बेचूं? हाँ, ये कर सकते हैं, मतलब इसकी विजिबिलिटी बनी रहती है ऑनलाइन में। आप कम से कम जो आपको 299 में बेचना है उसका MRP 999 रखिए, तो विजिबिलिटी बनी रहेगी उसके। ज़्यादा डिस्काउंट दिखाओ, बेचना हाँ आपको हाँ 300 हाँ का ही हाँ है। हाँ हाँ, बेचना 300 का ही। अच्छा, आपके जब से आप सेल कर रहे हो, एक पीरियड ऐसा भी आया होगा आपको बहुत लो फील हो रहा होगा, अरे यार ये तो पैसा नहीं बन रहा, या एक हर बिजनेस में एक थोड़ा खराब टाइम रहता है जहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई चैलेंजेस? ये तो स्टार्टिंग में ही था, क्योंकि इतना मार्केट का कोई जानकारी नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोफेशन टीचिंग का था, और मैं अपने एरिया के हिसाब से कि कोविड का टाइम है, मुझे कहीं जाना भी ना पड़े और मैं घर से काम कर लूँ, तो ये सारी चीज़ें सोच करके किए थे ये काम। तो उसी टाइम दिक्कत लगा, हम्म। फिर हमने मार्केट देखा, मार्केट को जाना, फिर ठीक ठाक रहा उसके बाद से। हम्म। और जब जैसे कॉपी हो जाता है आपका प्रोडक्ट, तो विजिबिलिटी बताए जैसे कि कम हो जाता है ऑर्डर वगैरह, तो थोड़ा सा लगता है कि इतना बड़ा प्लांट हम लगा रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, इतने स्टाफ का, सबको देना भी है, तो पैसेंस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में पैसेंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको फिर नया कुछ सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मतलब रुकना नहीं है। हम्म। मन तो करता है। अभी मैं फ़िलहाल 4-5 दिनों में, 1-2 सप्ताह की बात है, 2 सप्ताह पहले की, एक दिन मैं बहुत इरिटेटेड, स्टाफ ही नहीं आए थे, 1-2 छुट्टी पे थे, मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा था, मतलब मिलजुल करके। तो एकदम परेशान से हो गए थे, फिर कॉल भी करना, कुछ प्रोडक्ट नहीं है, तो एकदम परेशान से हो गए। तो मैं सोची अब नहीं काम बढ़ाऊँगी फ़िलहाल, तो जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं, तो अब नहीं, फ़िलहाल काम नहीं बढ़ाना है, नहीं करना है काम। तो थोड़ा-सा मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, और मतलब सोसाइटी के लिए भी काम होता है मेरा। तो अब एक ऐसे लोग हमारे पास आए, मम्मी, बेटी, बेटा, कि घर में, मतलब हम लोग किराए पे हैं, अब वो निकाल रहा है हम लोगों को घर से, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और उसके मतलब तीनों बच्चे, मैं काम करना चाहती हूँ। सो मुझे आपके साइड पड़ोसी ही भेजा है, मतलब आसपास से, कि जाइए मैडम के यहाँ, आपको हो सकता है कि कुछ मिल जाए काम वगैरह। तो एट ए टाइम, मतलब उस समय सोचे कि अब काम नहीं बढ़ाना है। अब उन लोगों को देख के लगा कि नहीं, काम बढ़ाना है, और काम फिर हमने बढ़ाया। वो बढ़ाया कि मतलब उनको रख लिया, और हमारे काम में ऐसा रहा, ऊपर वाले की मदद हमेशा मतलब रहा है इस तरह से, कि अगर मेरे पास वर्कर आ जाता है तो काम मेरा बढ़ जाता है। ओके। अगर मैंने ये सोच करके रखा कि नहीं, ये नीडी है, इसको तो कहाँ जाएंगे, चलो रख लेते हैं। अब 10,000 भी अगर देते हैं तो 30,000 रुपया घर में आ गया, हम्म। उनके घर का टेंशन तो ख़त्म हो गया। और यहाँ से तो जब उम्मीद लेकर के आए कि यहाँ से पैसा नहीं जाता है कहीं, फिर हमने थोड़ा एडवांस भी दिया उनको कि चलो अभी अब फ़िलहाल किराया दे करके आप टेंशन फ्री हो, फिर काम करो हमारे साथ। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आता है। आपके घर के आसपास जो महिलाएं रहती हैं, हम्म। क्या वो प्रोफेशन में है या जनरली वैसे नहीं, महिलाएं? वहाँ तो मेन मतलब सब हाउस वाइफ ही हैं ज़्यादातर, लेकिन हम मोस्टली वैसे महिला को ही काम पे रखते हैं जो मतलब नीडी हो। मेरा मतलब सर्च करके रखती हूँ, ऐसे नहीं। अब हमारे पास रोज़ 10 आते हैं कि मैम रख लो, फिर मैं उनको जानती हूँ। वैसे तो आसपास वाले को हम पहले से ही जानते हैं, एरिया को पूरा, बट जैसे आते तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या है, आप क्या करना चाहती हैं, पहले क्या कर रही थी, क्यों काम करना चाह रही हैं ये। तो अपनी प्रॉब्लम बताती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम, तो मैं बोलती चल ABCD तो मैं पढ़ा दूंगी, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, और समझा करके मैं करा लूँगी। अगर मतलब लगा कि इसको बस काम की ज़रूरत है, तो मैं उसको हेल्प भी करती हूँ, समझाती हूँ। और पैकेजिंग वगैरह में इतना पढ़ी लिखी की तो ज़रूरत नहीं है, बस वो थोड़ा चेक कर ले। तो मेरे पास मोस्टली ऐसी हैं लेडीज़ जो विडो है, जी, मतलब जिसको अपना कोई घर वर नहीं है, किराए पे रह रही हैं, मतलब थोड़ी परेशान सी,
तो मेरे आसपास ऐसे ही लोग काम करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए आप एक मतलब वैसे तो हर तरह की महिलाओं के लिए आप एक बहुत ही इंस्पिरेशन हैं, स्पेशली आप घर से कर रहे हाँ हैं। हाँ, क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है वो बाहर नहीं भेजते हैं अपने, मतलब मोस्टली। इसलिए मैंने बोला। अब तो थोड़ा सा एडवांस हो गया, लोग कहीं आना जाना कर सकते हैं, ऐसे कैमरे पे भी आना अलाउड नहीं है कि हम आकर के। पर ऐसा है कि हमने कुछ करा है तो हमें अलाउड है कि चलो लोग सीखे। और अभी इससे पहले भी मेरा पॉडकास्ट हुआ था, तो वहाँ पे उसके बाद और भी मतलब हमारे एरिया में बहुत फ़र्क पड़ा। अब काफ़ी महिलाएं आई हैं कि मैम मेरे को भी काम बताइए, मुझे भी काम करना है। महल्ले से काफ़ी कॉल ऑल इंडिया से आए हमारे पास कि मैम मेरे को करना है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप जा कर के भी देख सकते हैं वहाँ से काफ़ी लोग कि मैम मुझे करना है काम, आपने कैसे स्टार्ट करा और कैसे ऐसे मतलब धीरे धीरे काम को बढ़ाया और इतना मतलब अच्छा काम हो गया। तो लोगों के लिए तो मोटिवेशन है ही है ये। और अच्छा लगता है मुझे कि बहुत जैसे लेबर क्लास लोग होते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब चाइना में बनता बैग और हमने इंडिया में बनाया। अगर आप ऑनलाइन में, मतलब ये तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है कि हमसे अच्छा डिज़ाइन, मतलब हमसे ज़्यादा डिज़ाइन ऑनलाइन में कोई नहीं लेके आया। जो हमारी ब्रांड लेकर के आई है वो कोई नहीं लेकर के आया। पूरे जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा में तो अभी आए हैं, अभी नहीं हम बता सकते, और मीशो। तो क्योंकि हमारे मतलब जो मैनेजर वगैरह हैं तो उससे भी हमारी बात होती है, तो कहते हैं मैम आपका तो यूनिक है, तो ऑब्वियसली मतलब उसमें विजिबिलिटी मिल जाती है आपको। एआई काम करता है ना उसी हिसाब से। तो आज हम, मेरा तो ऐसा था कि जब हम स्टार्ट करे थे तो आज लिस्टिंग करें, एक सप्ताह में मेरे 100+ होते थे ऑर्डर। फिर वो 6 महीना होते होते 600, 1000 ऐसा ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट का। ज़्यादा मुझे एसक्यू नहीं रखना पड़ता। आज इतना कंपटीशन हो गया है, क्योंकि उस समय हमारे एरिया में मुश्किल से होंगे 30-40 होंगे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आज आज 800-900 हैं जो आप ही के एरिया हाँ में। हमारे एरिया में 800-900 लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं हर घर में। मतलब थोड़ा सा हो गया, आप जान गए ना लोग कि मतलब है। तो बट ये है कि बचना भी आसान नहीं है, काफ़ी लोग खोल करके बंद भी कर दिए। रिटर्न अगर आपका होता है, आपने अगर क्वालिटी अच्छा से चेक नहीं करा और वो प्रोडक्ट चला गया, कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो आप तो 150 मार्जिन रख रहे हैं, 170 रुपया कट रहा है आपका, 150 रुपया कट रहा है, कहाँ से आप बच पाएंगे? तो वो माइनस में चला जाता है। महिलाओं के लिए बिजनेस बहुत अलग होता है करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, उससे कैसे आप मैनेज करते हैं? मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग थी। मैं, मुझे तो जैसे याद ही नहीं है, जैसे अब इंट्रोडक्शन आएगा इसमें हमारा। मैं बिहार से रही हूँ, तो वहाँ पे मैं अकेली गांव की लड़की थी जो स्कूल गई है पहली बार हमारे गांव से। हमारे गांव की कोई लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी उस टाइम, हाई स्कूल और ऐसे कॉमन स्कूल वगैरह जैसे 5वीं 8वीं तक का होगा तो जाती होंगी, उतना तो मुझे याद नहीं है। बट हाई स्कूल तो मैं गई हमारे एरिया का। तो हम, हमारे गांव से लगभग वो 5 किलोमीटर दूरी पे था स्कूल। हम डेली चल के जाते थे। और मतलब काफ़ी मेरे मम्मी पापा को भी सुनना पड़ता था, क्या ज़रूरत है लड़कियों को पढ़ाना, इतना दूर भेजते हो। और पर मेरे पापा प्रोफेसर थे, तो उनको एजुकेशन के बारे में पता था। बोला नहीं, हम क्या दे सकते हैं बच्चों को, पढ़ाना है। और शुरू से हम थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक ठाक थे। मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मेरे स्कूल में हम हर कंपटीशन में भी भाग लेते थे। जैसे हरियाणा आज का बात करें तो हरियाणा में खेल कूद होता है, तो वो सब में हम मतलब अच्छा करते थे स्कूल में। और फिर हमने ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट भी करते थे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट भी टॉप करा था ड्रामा में। तो ऐसे कुछ कुछ मतलब एक्टिविटी भी करते थे हम स्कूल से। फिर वहाँ से जब हमारा मतलब पढ़ाई करे, 10th पास करे,
अच्छे नंबर से हमने 10th करा। उसके बाद फिर जहाँ मेरे फादर लेक्चरर थे, फिर हम वहाँ शिफ्ट हुए और वहाँ से हमने साइंस में 12th करा। साथ साथ मैंने मेडिकल की भी तैयारी करा। तो मेडिकल में थोड़ा सा टाइम मांगता है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था, डेंटल वगैरह में ऐसे आ गया था नंबर, बट और नर्सिंग में ये सब में नंबर आ गया था, बट पापा को नहीं चाहिए था। नहीं, बेटी बनेगी तो डॉक्टर, वरना ठीक है अभी पढ़ो। फिर शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर हस्बैंड हमारे मतलब अच्छे सोच के हैं। उनको ठीक ठाक मतलब कि अभी तुम पढ़ाई करो। फिर बच्चे अच्छे हो गए, फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करा। फिर जॉब हो गई, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, फिर जॉब हुई। फिर दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया काफ़ी टाइम तक। तो हम वर्क तो कर ही रहे थे, मतलब स्कूल जाना, 8 बजे जाना ही जाना है, 2 बजे आना है। फिर 2 बजे आने के बाद मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती थी, एक आध घंटा रेस्ट करके। मतलब मैंने मेहनत करा है, ऐसे नहीं कि बिजनेस पे आ गए। लेकिन जब मैं बिजनेस भी करी तो उसी तरह से करी, बहुत मेहनत से। मतलब आज तक हमने छुट्टी नहीं लिया जब से बिजनेस करा है, कोई छुट्टी नहीं है मेरा। मेरे घर में सब बोलते हैं, अरे संडे तो छुट्टी रखो, क्या करना छुट्टी रख के। कहीं जाएंगे तो स्टाफ संभाल लेगा, कोई प्रोग्राम रहेगा तो कोई और कर लेगा, छुट्टी नहीं करते हैं। और घर संभालना तो शुरू से मेरे को ये सब घर का काम, मतलब झाड़ू पोछा ये सब इतना आता भी नहीं था और मेरे को पसंद भी नहीं था करना। तो हस्बैंड शुरू से मेड रखते हैं घर में। और कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं। कुकिंग तो अपने ही हाथ से करती हूँ। वैसे मेड भी बना लेती है खाना, बाजी है हमारी, वो भी खाना बना लेती हैं, बट चाहती हूँ कि खाना मैं खुद बनाऊँ सबके लिए। तो दिक्कत तो होता है, बट अगर हम मतलब ऐसे ही सोच ले कि नहीं कुछ नहीं है, करना है तो करना है बस, करना है तो करना है, मैंने बस यही सोचा है। और रेगुलर लगे रहे जब से। तो महिला को अगर बच्चे वगैरह हो जाएं, जो महिलाएं फ्री हैं अभी, जिनके बच्चे बड़े हो गए तो आराम से कर सकती हैं। क्योंकि बच्चे जब स्कूल 10th पास हो जाता है तो उसको हमारी नीड इतना नहीं है। 10th तक है कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। अगर आप पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं तो अपने बच्चे को अपने से देखिए तो ज़्यादा बेहतर है। हमने अपने बच्चों को अपने से ही देखा, हम कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं देते थे, छोटे बच्चे को अपना खुद पढ़ाया। तो उसके बाद जो अपना टाइम मिलता अपने काम वगैरह में और जो भी चीज़ें में लगाते। हम्म। तो महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, महिला तो मल्टी टैलेंटेड होती हैं। हमने जो नोटिस करा है अभी तक, मेरे पास हम लड़के स्टाफ भी हैं, लड़कियां स्टाफ भी है, बट जो डेडिकेशन हमने लड़कियों में देखा है वो लड़कों में नहीं देखे हैं। मतलब आज के टाइम में महिला बहुत अच्छा कर सकती है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास, तो मुश्किल तो कुछ नहीं है। वंडरफुल। ये पॉडकास्ट बहुत इमोशनल भी है मेरे लिए। इमोशनल इसलिए है बिकॉज आई एम सिटिंग विद अ वुमन जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। मतलब इस टाइप की जो स्टोरीज है हम टीवी पे सुनते हैं, हम शार्क टैंक पे देखते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, बट आई एम सिटिंग विद समवन जिन्होंने ये खुद से किया है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू। इट वॉज़ वंडरफुल पॉडकास्ट विद यू। मतलब इस पॉडकास्ट में हमने सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं करी, बट आपने कोशिश की है बहुत सारी मैसेज। महिलाओं को एक मैसेज देने का। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब वाइल बीइंग इन दिस पॉडकास्ट, कि आपके घर के आसपास जो महिलाएं रहती हैं वो आपको किस नज़रिए से देखती होंगी। आपने कितने सारे महिलाओं को, ऑनेस्टली जो भी लोग आपको जानते होंगे स्पेशली, और मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से नहीं निकल पाती है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ में अलाउ नहीं करते हैं निकलना। तो उन लोगों के लिए आप बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन अपने आप में है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट थैंक में। यू।
थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इंटरनेट पे, तो यार दुनिया भर की चीज़ें रहती है, बट यू हैव स्पेंड टाइम वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आपने नॉलेज गैदर की। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शाहीन जैसे इंस्पिरेशनल लोगों को हम पॉडकास्ट पे लाते हैं। इनके चैनल की डिटेल्स भी हम दे रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून।